जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको हर वीडियो में डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट्स के बारे में जानकारी दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर। दोस्तों, इसी अपडेट्स के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो टाइटल पे हम चर्चा करने वाले हैं, दोस्तों न्यूज निकल के ये आ रही है कि चाइना ने LAC बॉर्डर पे, बिल्कुल सिक्किम के बॉर्डर पे अपने सबसे मजबूत फाइटर जेट जिसका नाम है J-20 उसको तैनात किया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानेंगे, अगर चाइना ने यहाँ पे अपने सबसे मजबूत फाइटर जेट्स J-20 तैनात किया है तो उससे इंडिया को क्या नुकसान होने वाला है, तथा इसके साथ साथ इंडिया इससे क्या सीख सकता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसका नाम दिया गया है LAC पे। दोस्तों, अपना स्टेट जो है सिक्किम के करीब 200 किलोमीटर अंदर तिब्बत है। दोस्तों, वहां पे आप देखेंगे कि चाइना का एक दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफोर्स स्टेशन है जिसका नाम है सिगात्से। दोस्तों, सिगात्से में कम से कम LAC से 150 किलोमीटर की दूरी पर अपना सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट, जो कि काफी खतरनाक माना जाता है, जिसको चाइना के द्वारा 2017 में अपने एयरफोर्स में शामिल किया गया था, वहां पे तैनाती कर दिया है। दोस्तों ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना का जिस एयरफोर्स स्टेशन में सिगात्से पे J-20 तैनात हुआ है, वहां से करीब 250 किलोमीटर यानी वेस्ट बंगाल में इंडिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट राफाल वहां पे तैनात किया हुआ है सबसे। तो दोस्तों, बेसिकली ये कह सकते हैं कि चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए अपने सबसे उन्नत किस्म J-20 को तैनात किया है। दोस्तों, J-20 एक 5th जनरेशन का स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। दोस्तों सबसे पहले ये आप जानिए कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी होता क्या है। जो रडार के पकड़ में नहीं आता है उसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, जो कि दुनिया के 4-5 देशों के द्वारा ही उसको तैयार किया जाता है और वर्तमान में यूज भी किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे युद्ध के मोर्चे खुले हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल और हमास का युद्ध, और वर्तमान में आप देखेंगे कि ताइवान को चाइना ने चारों तरफ से नौसेना की मदद से, वायुसेना की मदद से उसको घेर के रखा है। और दुनिया में यह आशंका जताई जा रही है कि हो न हो चाइना आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द ताइवान पे आक्रमण करने वाला है, यानी ताइवान को कब्जा करने वाला है। इसी के मत दोस्तों युद्ध में उलझता है तो स्वाभाविक है कि उसका जो पश्चिम लाइन है या LAC बॉर्डर है वो खाली सा पड़ जाएगा और इंडिया के लिए अच्छा सा मौका हो सकता है। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने चुपचाप J-20 जो उसका फाइटर जेट है उसको तैनात कर दिया है, ऐसे कुछ सैटेलाइट में पता चला। दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों S-400 LAC बॉर्डर पे ऑलरेडी इंडिया के द्वारा तैनात किया गया है और इसका यही काम है कि अगर 400 किलोमीटर के दूरी से कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट्स उड़ के आता है तो यह अपने रडार में डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक इसका मिसाइल फायर हो जाता है और उसको हवा में ही मार के गिरा दिया जाता है। तो अगर S-400 वाकई अच्छा है, वाकई 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, तो इंडिया के लिए बेहद अच्छा मौका है कि वह अपने S-400 को आजमा सकता है। का फाइटर जेट है, जबकि वहीं आप देखेंगे राफाल इंडिया के द्वारा जो यूज किया जाता है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। दूसरा, चाइना के द्वारा जो फाइटर जेट बनाया गया है J-20, वो आज तक दुनिया में किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी हिस्सा नहीं लिया है, और न ही किसी वार एक्सरसाइज में ही पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इंडिया के पास जो वर्तमान में राफेल है वह दुनिया में कम से कम 6 से 7 कंट्री में अपने युद्ध कौशल को दिखा चुका है, यानी पार्टिसिपेट कर चुका है, और न जाने 15 से 16 कंट्री के साथ युद्ध एक्सरसाइज यानी वार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। दोस्तों अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो इस कंडीशन में इंडिया अपने S-400 को आसानी से आजमा सकता है। दोस्तों, यह नॉलेज आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।